नेताजी कांग्रेस सेना अध्यक्ष रंगा सेठ पक्ष में जमी हुई भीड़ को देख के भी हो गए हैरान। क्रांतिकार था जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सेना में था। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अच्छा अभ्यास करने के बाद मैं नेताजी कांग्रेस सेना पार्टी को महाराष्ट्र पुणे से रूप दिया है। पार्टी को रूप देने के बाद 2003 में दिल्ली से और महाराष्ट्र मुंबई से मैं रजिस्ट्रेशन किया है। और दर 5 साल में एक बार मैं कुछ उम्मीदवार लोगों को टिकट देते हैं इलेक्शन लड़ने में मैं सहभाग लिया है। मेरा कुछ उम्मीदवार लोग अभी तक आया नहीं। फिर भी 2017 में MIM और मेरा पार्टी नेताजी कांग्रेस सेना युति करके 49 ठिकाने पे पुणे में पिंपरी चिंचवड़ में हम टिकट दिया। टिकट देने की वजह से हमारा पूरा उम्मीदवार को 1800 NCP कांग्रेस सत्ता से उसको दूर फेंक दिया है। और उसका वजह से बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस NCP का हो गया। वो वजह से बीजेपी सरकार बनी पिंपरी चिंचवड़ पुणे में। अब मैं शॉर्ट बोलना चाहते, बिल पास करने के लिए मेरा लंबी लड़ाई था। जो मनमोहन सिंह सरकार बनाया वो समय पर कुछ बिल पास कर दिया, उसका बाकी कुछ बिल मोदी साहब पास कर दिया। और ये सब लंबी लड़ाई मेरा था। एक उदाहरण, लोकपाल बिल मेरा मुद्दा था, मेरा मास्टरमाइंड था। मेरा घर में 5 वकील है। हम टाइपिंग करके जो ड्राफ्ट तैयार किया है प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को दिया है, लेकिन कुछ कारण से मेरा वार्ता बाहर नहीं आया। और उसका बाद लैंड लॉ रिफॉर्म्स के लिए अक्का इंडिया में सबसे बड़ा आंदोलन मैं अनेक बार किया है। मेरा डिमांड था लैंड माफिया को खत्म करना। जो मेरा लड़ाई काम करते जनता परेशान है, इसलिए पुलिस अच्छा तरीका से जो काम करने के लिए पुलिस लॉ रिफॉर्म्स के लिए इंडिया में पहले बार 20-25 साल से मैं काम किया। उसको वजह से कुछ पुलिस लॉ में दुरुस्ती हो गया। और वो होने के बाद हमारा मीडिया अच्छा काम करते हैं, बहुत लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ मीडिया माफिया भी है। इसलिए मीडिया कंट्रोल बिल के लिए मैं इंडिया में लड़ाई किया है। और उसका बाद लेडीज को जो सुरक्षा चाहिए, जो महिला को सुरक्षा चाहिए, अक्का भारत में चिल्लाने का टाइम मैं कुछ केस अभ्यास करने का वजह से जो और लेडीज को कितने सुरक्षा चाहिए, जैसा जेंट्स भी सुरक्षा चाहिए, ये मेरा इंडिया में मेरा लड़ाई था। इसलिए पुरुषों को भी सुरक्षा के लिए मैं काम किया। अब वो होने के बाद जो 60 उम्र का ऊपर जो इंसान है उनको सबको परिषद देना जरूरी है। जो ये विषय में मैं बहुत बड़ा लड़ाई किया है, वो भी एक लिमिट तक पास हो गया है, अच्छा काम हो गया। फिर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी सब बनने के कारण मेरा जैसा हम लोग बहुत बड़ा लड़ाई दिल्ली में करने की वजह से पुलिस कंट्रोल के लिए पुलिस का ऊपर कोई केस है तो करने का ठिकाना हो गया और अकेला करते आया। फिर नदी शुद्धिकरण प्रकृति का संरक्षण, इसके लिए इंडिया में सबसे पहले मेरा लड़ाई है। ये मेरा पूरा मुद्दा आज लोग चर्चा में रखा है और कुछ अन्य लोगों का नाम से चल रहे, लेकिन कुछ कारण से नहीं तो मेरा बैड लक में कुछ मीडिया मेरा विषय उसी समय नहीं उठाया, इसलिए मेरा मुद्दा सब अन्य लोग चोरी किया है। अब यंग ब्लड है हमारा पुणे का मीडिया का लोग है और यूट्यूब में हम अच्छा चलाते लोग है। संदीप पाटील, नेताजी काँग्रेस सेना पक्ष महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। आज या ठिकाणी आपल्या प्रेस बांधवांच्या माध्यमातून मी जे कोणी इच्छुक उमेदवार असेल त्यांच्यासाठी एक संदेश सांगतो की महायुती किंवा महाविकास आघाडी असू द्या, दोन्ही पक्षामध्ये दोन्ही गठबंधनमध्ये 5 किंवा 6 पक्ष प्रत्येक बाजूनी आहे, पण तिकीट फक्त एक जणांनाच भेटणार आहे। तर बाकी लोक प्रत्येक वर्षी म्हणजे एवढ्या वर्षापासून जे कट्टर कार्यकर्ते म्हणून राहत आहेत त्यांचा पक्षवाले हे काही विचार करत नाही। दोन्ही पक्षामध्ये आपल्या महाराष्ट्रामध्ये राजकारण पूर्ण कचरा झालेला आहे। वरिष्ठ नेत्यांना फक्त एकच उद्देश आहे, कसं मुख्यमंत्री बनू किंवा कसं उपमुख्यमंत्री बनू।
ते लोक बाकी कोणाचाही विचार करत नाही. तर आम्ही आपल्या सर्वांना एवढंच सांगू इच्छित आहे की आता तरी तुम्ही निर्णय घ्या, कुठल्याही खोट्या आश्वासनामध्ये थांबू नका. नेताजी काँग्रेस सेना पक्षामध्ये या. तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचं कोणत्याही प्रमाणे आश्वासन देणार नाही. चांगला हुशार इच्छुक उमेदवार असेल, देण्यासारखा असेल, आम्ही त्वरित त्यांचं घोषणा करून टाकू. दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही जसा महाराष्ट्रामध्ये सध्या आम्ही पुणे जिल्ह्यातनं सुरू केलेला आहे, जेवढे गोरगरीब जनता आहेत, ज्यांना पैसे नाही आहेत, ज्यांना केस लढवता येत नाही, त्यांना नेताजी काँग्रेस सेना पक्षाकडून माननीय रंगाशेठ साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली मोफत वकील पुरवण्यात आलेले आहे. आत्तापर्यंत 333 केसेस आलेले आहेत, त्यातनं 200च्या आसपास आम्ही दाखल केलेले आहेत. तर हे फक्त नेताजी काँग्रेस सेना पूर्ण भारतात अजून कुठल्याही पक्षाने इलेक्शन कमिशन त्यांचा कुणीही विचार केलेला नाही. तसेच येणाऱ्या विधानसभा 2024 मध्ये नेताजी काँग्रेस सेनेने निर्णय घेतलेला आहे संपूर्ण 21 जागेवरती उमेदवारी द्यायचे. धन्यवाद. वो वजह से मैं हिंदी में 2 शब्द बोलते हैं, सर सब लोगों को मालूम पड़ते हैं, भारत देश का लोगों को. अब बात ऐसा है, आपका सवाल अच्छा सवाल किया है. मेरा 18 उम्र से 27 उम्र तक जो लाइब्रेरी में मिलता नहीं, अनेक पुस्तक मैं कलेक्शन करके अभ्यास किया है. वो वजह से मुझे एक बात मालूम पड़ा, जो बच्चा लोगों को आगे चरित्र पढ़ाते सब झूठा है. 70% 80% झूठा है. कारण 47 में देश आज़ादी होने के बाद जो कई स्वार्थिक लोग हमारा चरित्र का असली बात स्क्रीन का पीछे दबा दिया. और वो वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये देश के लिए क्या योगदान दिया, क्या उनका वजह से हमारे लिए आज़ादी मिल गया, ये बात सब छुपा के रखा. कोई हाथ जोड़ने से, कोई अंग्रेज से प्यार से बात करने से आज़ादी मिला, ऐसा झूठा सब प्रचार करते आया. अब उसमें दुखों की मैं जो बात है, हमारा देश महादेश है, ये देश का सुरक्षा फिलहाल सुरक्षा देने में राज करते आया और पहले राज किया, ये सब फेल हो चुका है. और जनता का सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है. जनता की सुरक्षा नहीं, ऐसा हमारा देश में हर एक बात का अनेक उदाहरण हम दे सकते. फिर जातिवाद से इलेक्शन चला रहे, ये बहुत बड़ा दुख है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सेना में हरे जात का, हरे प्रदेश का, हरे भाषाभाषी लोग उनका सेना में था. वो वजह से 60,000 फौजी का सेना हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस तैयार किया. अभी 10 साल से नेताजी का नाम मीडिया में आते, उससे पहले दबा के रखा था. नेताजी का नाम आने के लिए मैं 35 साल से मेरा प्रॉपर्टी सब बेच की, मेरा जो संपत्ति सब बेच की, मेरा जो कंपनी फैक्ट्री सब था, सब मेरा नुकसान में गया. मैं नेताजी का नाम उठाने का काम किया. आज बोलते आया उदाहरण, नेताजी कांग्रेस सेना हीच करी कांग्रेस है. मैं प्रूफ देते, अनेक प्रूफ मेरा पास है. मैं भाषण करेगा तो वो वजह से कुछ मीडिया को ये लोग कंट्रोल करते और ये वार्ता कुछ रंगा सेट का मतलब, कारण मैं असली बात ओपन करते विथ प्रूफ करते हैं. और आजादी कभी हो गया 47 में, ये छोटा बच्चा को मालूम. लेकिन मेरा पढ़ाई का मुताबिक 42 दिसंबर में ब्रिटेन में आदेश ओरली दिया है, भारत देश अभी बिल्ली कुत्ता नहीं, जनता उसको आजादी देना. उसका 42 दिसंबर के बाद कोई अंग्रेज इधर राज करने को आया नहीं. यह सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वजह से है. 45 में वर्ल्ड वार हो गया, वो वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारा सेना डिसमिस किया. वो समय पर हमारा असली क्रांतिकार महाराष्ट्रियन लोग था ज्यादा. ये असली क्रांतिकार लोगों का टिया था. अहमदाबाद, बम्बई, गोवा जब भी हमारा महाराष्ट्र में था. बेलगांव, मेरा आजोबा बेलगांव बेस है. और जो क्रांतिकार लोग, महाराष्ट्रियन क्रांतिकार लोग 1500 किलोमीटर दूर भाग गए, क्योंकि पकड़ा जाएगा तो उसको गोली डालते. हम शिवाजी महाराज को मानते हैं, हमारा महाराज का तत्व पालन करने के लिए हम तैयार है. और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम से हमको राज करने का सबसे बड़ा इच्छा है. आज नहीं तो कल आप लोग साथ देगा, ये पार्टी राज करेगा. ये इधर पक्ष वाला को बहुत तकलीफ है. अभी कांग्रेस का
और एनसीपी का, शिवसेना का मिलके 3 जन मिलके एक उम्मीदवार तो क्यों खड़ा करते? मतलब तीनों डर गया। अरे 3 पक्ष वाला 3 आदमी को तुम चांस तो नहीं देते। और वैसा राज करते पार्टी अजित पवार, एकनाथ शिंदे और जो मोदी बीजेपी, ये लोग तीनों मिलके एक आदमी को देते। ये डेमोक्रेसी को किधर किधर घुमा के जाते। मतलब ये गैंग वार बोलते ना, ये झूठा कारोबार, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये कोई पक्ष में, ये पक्ष वाला को वोट देने के लिए किसी का इच्छा नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी का मुताबिक वोट किसको तुम्हें देना पड़ेगा। और जो जनता की इतने जानकारी नहीं, वो बोलेगा थे भाव अच्छा है, बहनी अच्छा है, ताई अच्छा है, माई अच्छा है, ये अच्छा है, इसको वोट देगा। देखिए डेमोक्रेसी कुछ रहेगा नहीं। नेताजी कांग्रेस सेना को अगर अच्छा उम्मीदवार मिलेगा तो मिलते, कुछ उम्मीदवार मिला है, अच्छा उम्मीदवार मिलेगा। हमारा पूना बड़ा है, 21 लोगों का जगह इधर है, 21 विधानसभा। अरे हम इधर 21 लोगों को टिकट देगा। कोई पक्ष वाला बोलते अक्का महाराष्ट्र में हम टिकट देगा, ये बच्चा क्या खेल नहीं, अक्री क्या फॉर्म भरने के बाद 13 दिन मिलेगा। 13 दिन में अक्का महाराष्ट्र किधर घूमेगा? वो मैं अच्छा अभ्यास किया हुआ आदमी, बाकी अभ्यास किया नहीं। लोग बोलते कोई एक पक्ष बनाएगा, कोई ताकत नहीं, कोई चोरी मारी करके पैसा कमाए। इनका साथ में जो गरीब जनता को मैं अक्का महाराष्ट्र में टिकट देगा, वो स्टेज तक पहुंचने को नहीं होएगा, समय नहीं मिलेगा। वो वजह से हम जन्म गाँव पूना है, हमारा 5 पीढ़ी पूना में हो गया है। पूना में हमारा ताकत है, गली गली हमारा संबंध का है। हमारा मौत पब्लिसिटी मेरा पार्टी का सबसे बड़ा है। मैं किया हुआ काम का वर्णन सबका हृदय में है। और 2-3 हजार लोगों के घर में मेरा ही फोटो रखा है। अगर आप सर्च करेगा तो मतलब मैं सत्य के लिए लड़ाई करेगा। अभी बनाया ये लोग कौन सा धर्म का काम नया किया। ये पूरा पानी आने की वजह से लोग मरते, फिर प्रगति का वजह से बोलते, ये सब इतने पैसे चोरी करते। हमारा महाराष्ट्र में रोड नहीं है। तुम देखो पुणे में एक व्यक्ति को रोड सिटी में जाके उनका घर तक पहुंचने के लिए 2-2 तास। फिर इन लोग क्यों वोट मांगने के लिए रोड पे आ रहे? रोड पूरा खटा है, रोड नहीं है, रोड वाइडिंग नहीं है। अरे पूरा नगर सेवक लोग 80% लोगों को 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़ जमीन का मालिक बन गए। अनपढ़ आदमी रहेगा, नहीं तो पढ़ाई किया और राक्षस रहेगा। और नगर सेवक बनने के बाद यह हाल है। और फिर जनता के लिए कौन काम करेगा? 21 रुपए के लिए जो जो चाहिए सब उपलब्ध करने के लिए हम कोशिश करेगा। और जो 2 दिन का अंदर सब काम नहीं हो सकते, सत्ता में आने के बाद हम फाइट कर सकते हैं। हमारा जो गरीब जनता के लिए, बस्ती के लिए और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। हम बोलते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर, नो ए ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी सब जगह में दिखते हैं, कुआं में पानी है, नदी में है, तालाब में, पीने को पानी नहीं। ऐसा कितने बस्ती हमारा पुणे में। ऐसा एजेंडा एक शब्द में बोल नहीं सकते। और जो रोड 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 गाड़ी कितने सेल होते ईयरली, आप देखो रोड किधर वाइडिंग हो रहे। ऊपर से फूल डालेगा, नीचे से रास्ता डालेगा, वाइडिंग किधर भी नहीं। रोड वाइड पहले करना। आज मेरा ये जो कार्यालय से 1.5 किलोमीटर कातरन तक जाने के लिए मेरे को गाड़ी पास करके जाने के लिए नहीं हो रहे। ये हाल क्यों हो रहे? कॉर्पोरेशन अधिकारी लोग भी बहुत पैसा खाते और नगर सेवक भी एजेंट बन के खाते। और किधर भी बांधकाम करो कोई कुछ नहीं। हम कभी पैसा किससे लिया नहीं, ये भी हम आपको वादा करते। किससे 1 रुपये लिया नहीं। मेरा पास पैसा लेने का रसीद भी नहीं अभी तक। मेरा खानदान का पैसा मेरा प्रॉपर्टी बेच के इधर तक आया। क्योंकि अरे 4 लोग सत्ता में आने दो, जब तक पैसा काय को कमाना। सत्ता में आने के बाद कुछ अनुदान का मिलेगा तो उतने बहुत हो गया। हमें पैसा के लिए हम काम नहीं करेगा। नेताजी पैसा के लिए काम नहीं किया। फिर हमारा घर परिस्थिति अच्छा था करके मैं इतने तक टिका। नहीं तो 3000 पार्टी आज तक रजिस्ट्रेशन किया, 200 पार्टी के ऊपर किसी का नाम नहीं इंडिया में। क्यों? अरे स्टेट में पार्टी खत्म कर देते। एक मीडिया उठाता नहीं, गुंडा लोगों को मारने को लाते, नहीं तो पुलिस को वापर के झूठा केस करते। वो रामदेव बाबा का कुछ मुद्दा गरीब कर गालेगा तो उसको वकील को देने का पैसा नहीं। वकील को पैसा नहीं है तो अच्छा वकील नहीं मिले तो उसको सजा भी गारंटी है। ऐसा हम लोग कुछ सर्वे किया। सर्वे करने की वजह से बुरा लगते। कुछ माँ बाप हमारे पास आके रोते हैं, मेरा बेटा कुछ गुनाह नहीं किया, उधर रोड पे रुका था, मर्डर दूसरा लोग किया,
लेकिन इसको पहले आरोपी बनाया। फिर हम लोग अच्छा स्टडी करने का टाइम पुलिस अन्याय करते वो भी मालूम पड़ा, लेकिन ये गरीब के लिए उसको मेरा पास कोई सोल्यूशन अभी नहीं। हम सत्ता में आएगा तो करेगा, लेकिन गरीब को कम से कम फीस भरने को ताकत देना, पार्टी फीस भर देते, वो वकील लोग, हमारा वकील लोग काम करते हैं। ऐसा 200-300 लोगों का हम बचाए। नहीं मगर दूसरे के लिए तुम पैसा वाला का पीछे मत जाओ, करप्शन करके पैसा कमाए लोग, तुमको पैसा अभी वाटअप करना शुरू हो गया, वाटअप अभी चालू है, लेकिन पकड़ने का कोई सिस्टम नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक एक नियम बोलेगा, लेकिन इनको पकड़ने के लिए कोई नहीं है। नेता और कांग्रेस सेना की वती से